नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पाइपर। यह मूवी साल 2023 में आई थी। ये एक हॉरर मूवी है। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी पर चर्चा करना। क्या आपको हमारे बचपन की पाइड पाइपर ऑफ हेमेलिन की कहानी याद है? वह स्थान जहां एक पाइपर अपनी जादुई धुनें बजाकर शहर को चूहों से छुटकारा दिलवाने के लिए आया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब उसे वादे के मुताबिक तय कीमत नहीं मिलती तो वो बदला लेने के लिए उस शहर के सभी बच्चों को वहां के लोगों से छीन लेता है। लेकिन तब क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि यह किंवदंती पाइड पाइपर की सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वह अभी भी हमारे बीच छिपा हुआ है। चमकीले रंगीन कपड़ों में नहीं, बल्कि एक अंधेरे और भयानक प्राणी के रूप में। अपने भयावह संगीत के साथ एर्लिंगुर थोरोडसन द्वारा निर्देशित फिल्म द पाइपर में कहानी इस प्रकार है। कैथरीन पाइड पाइपर की किंवदंती से प्रेरित होकर बच्चों के लिए एक संगीत बनाती है। लेकिन जब उसके संगीत कार्यक्रम की धुनों के दुखद परिणाम होते हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो वह उन्हें नष्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि कंसर्टो को जलाते समय उसे खुद को आग लग जाती है और वह मर जाती है। अब सवाल यह है कि कंसर्टो का क्या होगा? क्या ये भयानक घटनाएं जारी रहेंगी? अब हम बात करते हैं मूवी की कहानी की। मेलानी एक पाइपर है जिसे उसके शिक्षक गुस्ताफसन द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन उनके ऑर्केस्ट्रा समूह में मेलानी का प्रतिद्वंद्वी फ्रैंकलिन है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा उसके साथ प्रतिस्पर्धा में रहती है। समस्या यह है कि गुस्ताफसन फ्रैंकलिन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, जो जाहिर तौर पर मेलानी को पसंद नहीं आता। वह एक मेहनती महिला है और उससे भी बढ़कर वह एक सिंगल मदर है। उसकी बेटी को कम सुनाई देता है, लेकिन उसकी कोशिश है कि वो अपनी बेटी की हियरिंग डिसेबिलिटी, स्कूल और पाइपर कक्षाओं के बीच संतुलन बना सके, जो कि बहुत कठिन काम है। लेकिन वह चाहती है कि उसकी बेटी भी उसके नक्शे कदम पर चले और पाइप बजाए। वैसे भी मेलानी को पाइप बजाने और ऑर्केस्ट्रा समूह का हिस्सा बनने में शांति मिलती है। फिर प्रोफेसर कैथरीन है, जिनकी आग में जलने से दुखद मृत्यु हो गई, जिससे हर कोई सदमे में आ गया। अफवाह ये फैली हुई थी कि जब वह आग में जलकर मरी तो उस समय वह बच्चों के लिए एक संगीत पर काम कर रही थी, लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं जानता था कि असल में हुआ क्या था। अब संस्था को कैथरीन की जगह लेने के लिए किसी की सख्त जरूरत है, और मेलानी सोचती है कि वह चुनौती के लिए तैयार है। लेकिन गुस्ताफसन का मानना है कि फ्रैंकलिन बेहतर फिट हो सकते हैं क्योंकि वह अधिक तेज और साहसी है, जबकि मेलानी नर्म है। इस बीच उनकी संस्था की 50वीं वर्षगांठ जल्द ही आ रही है, और मेलानी सोचती है कि उन्हें ऑर्केस्ट्रा में उनकी संगीत रचना प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन गुस्ताफसन ये सोचकर असहमत है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। हताश महसूस करते हुए मेलानी एक चुनौती स्वीकार करती है। वह वादा करती है कि वह कैथरीन का कॉन्सर्टो स्कोर ढूंढ लेगी, वही स्कोर जिसके कारण उसकी दुखद मौत हुई। मेलानी और कैथरीन एक दूसरे के करीब हुआ करते थे, दोनों ब्राइटन से आते थे, और मेलानी का मानना है कि कैथरीन का आखिरी गाना प्रस्तुत करके वे ऑर्केस्ट्रा में उसकी स्मृति और विरासत का सम्मान कर सकते हैं। यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है तो वह ऑर्केस्ट्रा को हमेशा के लिए छोड़ देगी, और गुस्ताफसन उसके रिप्लेसमेंट के रूप में फ्रैंकलिन को ले सकता है। यदि कॉन्सर्टो मिल जाता है और बजाया जाता है तो गुस्ताफसन को प्रसिद्धि और पैसे का अवसर दिखता है, इसलिए वह मेलानी की शर्तों से खुशी खुशी सहमत हो जाता है। जब मेलानी कॉन्सर्टो को खोजने के लिए कैथरीन के घर जाती है तो उसकी मुलाकात उसकी बहन एलिस से होती है, जिसने दावा किया कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एलिस के इनकार के बावजूद मेलानी उनके घर में चुपके से घुस जाती है और अंततः कॉन्सर्टो को ढूंढ निकालती है। लेकिन जब उसने कॉन्सर्टो में पाइपर ट्यून को सुना तो उसे झील और डूबते बच्चों के अजीब दृश्य दिखाई दिए। घबराकर उसने तुरंत सुनना बंद कर दिया। इस धुन के 3 भाग थे। दुर्भाग्य से तीसरा भाग गायब था, लेकिन मेलानी का मानना था कि वह कैथरीन की शैली के आधार पर इसे बना सकती है। वो इस धुन पर काम करने के लिए धुन के दोनों भाग अपने घर ले आती है। मेलानी इस बात से अनजान थी कि उसकी बेटी और उसके दोस्त कॉलिन को यह मिल गया है, और कॉलिन इस कंसर्टो को सुन लेता है और एक हुड वाली भयानक काली आकृति का अनुभव करना शुरू कर देता है जो उसका पीछा करने लगती है। एक रात उसने अपने बिस्तर के नीचे चूहों की आवाज भी सुनी, और जब वो इस आवाज की जांच करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सुबह तक वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है।
मेलानी को भी अब इस धुन के खतरे का एहसास होना चालू हो जाता है, क्योंकि वह भी अजीब चीजें देख रही थी। कैथरीन की कहानी को गहराई से जानने पर मेलानी को एक समाचार रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया था कि जब बच्चों के लिए उनका संगीत कार्यक्रम बजाया गया था, तब उनके संगीत समारोह में भाग लेने वाले बच्चों में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। इसने उसे हेमेलिन लोकथा के पाइड पाइपर की याद दिला दी, जहां पाइपर की धुन सुनने के बाद बच्चे गायब हो जाते थे। क्या पाइपर को कंसर्टो ने जगाया था, या क्या उसने ही इसे लिखा था? और क्या वह यहाँ कॉलिन जैसे बच्चों को फिर से पीड़ा देने आया था? मेलानी को अपनी बेटी की जान का डर था। ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल के दौरान अजीब घटनाएं होना जारी रहती हैं, जैसे कि मेलानी की नाक से खून आना, वायलिन बजाते समय फ्रैंकलिन की उंगलियों से खून आना और कॉन्सर्ट हॉल का तापमान बढ़ जाना। मेलानी की बेटी ने भी पाइपर की धुन सुनी और उसे लगातार दृश्य और सीटी सुनाई देने लगी। मेलानी इस धुन को विश्लेषण के लिए फिलिप नाम के एक संगीतकार के पास ले गईं, जो इस म्यूजिक में अजीब आवाजों का पता लगाता है। इस म्यूजिक में कुछ था जो एक अशुभ उपस्थिति का संकेत दे रहा था, इसलिए ये सच है कि इस धुन के पीछे कैथरीन नहीं बल्कि पाइपर खुद था। धुन सुनने से फिलिप इस धुन के प्रभाव में आके अपने एक कान का पर्दा फाड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन की मां भी इस धुन के प्रभाव में आके आत्महत्या कर लेती है। मेलानी अब इस भयानक धुन से पीछा छुड़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगती है। पाइड पाइपर की कहानी में, जबकि अन्य सभी बच्चे पाइपर का कहना मान रहे थे, लेकिन एक बहरा बच्चा पीछे रह जाता है क्योंकि वह धुन नहीं सुन सकता था। ये कहना मुश्किल है कि यह अच्छा था या बुरा, लेकिन इस फिल्म में कॉन्सर्ट के दौरान मेलानी की बेटी के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। जब 50वीं वर्षगांठ का संगीत कार्यक्रम शुरू होता है, तो गुस्ताफसन और फ्रैंकलिन लाइव दर्शकों और बच्चों के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए उत्साहित थे, खासकर क्योंकि यह बच्चों के लिए कैथरीन का संगीत कार्यक्रम था। लेकिन जब संगीत बजना शुरू हुआ तो चीजों ने डरावना मोड़ ले लिया। दर्शक और म्यूजिशियन समेत सभी लोग बेहोश होने लगे, और फिर हमें दिखाया जाता है कि पाइपर का भयानक भूत फ्रैंकलिन के शरीर को फाड़कर बाहर निकलता है। अब पाइपर अपनी धुन बजाना चालू करता है, कॉन्सर्ट में एक दरवाजा प्रकट हो जाता है और इसी के साथ पाइपर सभी बच्चों को दरवाजे की ओर अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। मेलानी उन बच्चों में अपनी बेटी को देख लेती है। तुरंत मेलानी ने अपनी बेटी को पीछे से पकड़ लिया और उसकी कान की मशीन को निकाल फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी धुन के प्रभाव से बाहर आ जाती है। वो दोनों उसी जादुई दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन पाइपर का भूत किसी को जाने देने को तैयार नहीं था। उसने मेलानी की बेटी को पकड़ने का निश्चय करते हुए उसका पीछा किया। दूसरी तरफ मेलानी के पास पाइपर के भूत को खत्म करने की एक योजना थी। उसने धुन की तीसरी पंक्ति की खोज की थी, और उसी में पाइपर की कमजोरी भी थी। मेलानी खुद और अपनी बेटी से उस धुन को बजाने का इशारा करती है जो कि पाइपर की कमजोरी थी, और लगातार उस धुन के चलते वो पाइपर का भूत खत्म हो जाता है। द पाइपर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित रूप से अपने माता पिता के पास लौट रहे हैं। शायद उन्हें इस बात की कोई याद नहीं है कि क्या हुआ था। मेलानी ने खुद सब कुछ अनुभव किया होता है और वो खुद बहुत आश्चर्य में है कि उसने वास्तव में पाइपर का अभिशाप तोड़ दिया है। लेकिन बात यह है कि मेलानी और उसकी बेटी को कहीं न कहीं वो पाइपर की धुन याद है। धुनें आज भी उनके मन में बसी हुई हैं। तो आगे क्या होगा? लास्ट सीन में ऐसी संभावना दिखाई जाती है कि मेलानी की बेटी फिर से उस धुन को बजाएगी और एक बार फिर पाइपर को जिंदा करेगी। कैथरीन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। शायद वह भी धुन नहीं भूल सकी थी, लेकिन उम्मीद ये करी जा सकती है कि मेलानी और उसकी बेटी को पाइपर की कमजोरी के बारे में पता है, और शायद अगर वह प्राणी वापस आता है तो वे उससे लड़ सकते हैं। उन्हें बस सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा वे कैथरीन की तरह भयानक भाग्य का सामना कर सकते हैं। आखिरकार वे अब खतरे से अवगत हैं और समय आने पर इसके खिलाफ खड़े होने के लिए उनके पास बस इतना ही हो सकता है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 4.6 की है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। हॉरर मूवी लवर्स के लिए ये देखने लायक मूवी है। इसमें आपको अच्छे लेवल का हॉरर कंटेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।